हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। समाकलन है हमारा 1/cos x² गुणा में 1 - tan x पूरे की घात 2 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि x की घात n का समाकलन का सूत्र क्या होता है। इसके समाकलन का सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ दो, जो कुल घात आएगी जो की त्यो घात नीचे लिख दो, जमा c। अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करेंगे और हम यह देखेंगे कि यह सूत्र हम इस प्रश्न में किस प्रकार बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। हम यहाँ क्या करते हैं, अपने प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लीजिए। समाकलन है हमारे पास 1/cos x की घात है 2, फिर है हमारा एक कोष्टक 1 - tan x पूरे की घात कितनी है 2 और dx। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस 1/cos x की घात 2 को क्या लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1/cos x की घात 2 हमारा बराबर होता है sec x की घात 2 के। तो हम इसके स्थान पर यह लिख देते हैं। तो चलिए बताइए हमारा समाकलन हमें क्या प्राप्त होगा। तो I बराबर समाकलन है sec x की घात 2 और है dx, बटे में क्या है, बटे में है हमारे कोष्टक 1 - tan x और इस कोष्टक की घात 2। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर 1 - tan x को t मान लेते हैं। जब हम यहाँ पर 1 - tan x को t मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो चलिए कर दीजिए। तो अवकलन करने पर हमें यह क्या प्राप्त होगा, हमें यह प्राप्त होगा d/dt। किसका करेंगे, 1 - tan x का करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, d/dt किसका करेंगे, हम यहाँ पर t का करेंगे। हम यहाँ पर जानते हैं कि अपने दो सूत्र, पहला सूत्र क्या, पहला हमारा यह सूत्र है d/dx। यदि हमसे पूछा जाए tan x का कितना होता है, तो हम कहेंगे यह सूत्र होता है हमारा sec x की घात 2। दूसरा हमारा यह सूत्र होता है कि यदि हमसे पूछा जाए कि d/dx किसका x की घात n का कितना होता है, तो हम कहेंगे यह सूत्र होता है घात आगे और घात में से एक कम। तो हम यहाँ पर इन दोनों सूत्रों को लगा देते हैं। यह सूत्र, नीचे वाला तो सूत्र लगेगा यहाँ पर और ऊपर वाला सूत्र हमारा लगेगा यहाँ पर। तो लगा दीजिए, हमें बताइए क्या आएगा। तो लिख लेते हैं अब हम d/dt पहले हम करेंगे 1 का, फिर माइनस d/dt, फिर हम किसका करेंगे, हम करेंगे यहाँ tan x का, बराबर में क्या है d/dt, हम यहाँ करेंगे t का। अब जब हमें पता है d/dt किसी अचर राशि का कितना होता है, किसी भी अचर राशि का d/dt होता है 0, तो हमने इसके स्थान पर हो गया है 0। फिर है माइनस, और tan x का कितना होता है, tan x का पीछे देख लीजिए, हमने बताया था यह होता है sec x की घात 2। यह लिख रहा sec x की घात 2। तो चलिए लिख देते हैं, ये कितना मिलेगा, sec x की घात 2, साथ में क्या आएगा dx/dt। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसकी घात है 1, तो घात आगे घात में से 1 कम, यह भी हमने अभी पीछे ये बताया है। तो यह कितनी आएगी, यह आएगी हमारी 1 में से 1 जाके 0, किसी की घात 0 तो उसका मान होता है 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइनस में sec x की घात 2 dx/dt हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ है 1। हम यह क्या करते हैं, sec x की घात 2 dx को dt के बराबर लिख लेते हैं और यह माइनस हमारा चला जाएगा इधर। तो जहां कहीं भी हमें sec x की घात 2 दिखेगी और dx दिखेगा, हम वहां पर माइनस के dt रख देंगे। तो sec x की घात 2 dx हमें प्राप्त हुआ माइनस dt। पीछे देखिए यहाँ कैसे रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे sec x की घात 2 dx, इसकी जगह क्या हो जाएगा, पूरे की, इसकी पूरे की जगह हो गया है हमारा dt। और नीचे 1 - tan x को हमने क्या माना हुआ है, यह माना हुआ है t, तो यह जाएगा t का घात 2। तो हम लिख देते हैं। अब हमारा समाकलन क्या मिलेगा, हमारा समाकलन I बराबर हमें इस प्रकार मिलेगा। ऊपर तो हो गया है माइनस का dt, उसे कर लिया हमने बाहर, नीचे आया हमारा t की घात 2। अब हम क्या करते हैं, हमें इस t की घात 2 को ऊपर ले आते हैं। तो चलिए ले आइए, माइनस समाकलन t की घात ये ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी dt। अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि x की घात n का समाकलन का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है n में 1 जोड़ो और जो कुल घात आएगी वह नीचे लिख दो, जमा c। हम यहाँ अपनी मुख्य अवधारणा में बता चुके हैं। तो चलिए लगा दीजिए इस सूत्र को। तो ये कितना आएगा, माइनस, फिर यह आएगा हमारा t की घात -2 जमा 1 और नीचे भी -2 जमा 1
और फिर क्या है हमारा है प्लस सी। अब ये हमारा कितना आएगा माइनस टी की घात -1 बटे में क्या आएगा -1 और प्लस में क्या है सी। -1 कट चुके हैं, हमें यह क्या मिलेगा, हमें यह मिलेगा टी की घात -1 और जमा सी। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे टी जमा सी। तो आई बराबर आया हमारा 1 बटा टी जमा सी, और टी के स्थान पर हम वापस वही मान रख देते हैं जो हमने माना था। हमने टी को क्या माना हुआ था, हमने टी को माना होता 1 - tan x, तो ये वापस वहीं रख देते हैं क्या, तो यह आएगा आई बराबर 1 बटे 1 - tan x और जमा में क्या चल रहा है सी। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।